हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे 0.798 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आके क्लोज हुआ है। ठीक है, दिन में जब 23,050 के आसपास निफ्टी गया था तो 0.888 तक पहुंच गया था पुट कॉल रेशियो यानी कि सोल्ड जोन में, लेकिन वापस एंड ऑफ द डे मार्केट की गिरावट के साथ 0.798 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आके क्लोज किया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो फाइनली 0.82 यानी कि आपका सोल्ड जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स में 1.5% के आसपास की गिरावट थी, 15.42 के लेवल पे क्लोज हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स में एक नेगेटिविटी वाला ही सेशन देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स आपका 157 पॉइंट नेगेटिव है और S&P आपका 4 पॉइंट, नैस्डैक आपका 49 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव है और एशियन मार्केट में भी मिला जुला सही कारोबार है, यानी कि कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव और कुछ इंडाइसेस नेगेटिव भी वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कुल मिला के ग्लोबल मार्केट से तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला कल के सेशन के लिए। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो अगेन देखिए एफआईज ने वही गेम किया, एक दिन की तेजी फिर आगे घूम फिर के कैश मार्केट में सेलिंग पे। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि दो कंसिक्यूटिव दिन का वेट कीजिए। जब तक दो लगातार दिन एफआईज बाई में ना आ जाए तब तक इससे एक ट्रैप की तरह ही लीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आज खुश होके कि नहीं मार्केट भी 23,000 के ऊपर निकल गया, एफआईज भी बाइंग करके गए हैं, भर भर के लोगों ने खरीद लिया। अब कल से देखिए क्या हाल होगा मार्केट का। फिर चलिए फिलहाल कैश मार्केट में एफआईज 1881 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज ने कवर किया है हालांकि 1958 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 183 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 1924 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 725 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1253 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देख लेते हैं हमारा क्या एनालिसिस था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए हमारा तो मेक और ब्रेक का लेवल था, मतलब ओपनिंग रेंज थी 950 से लेके 23,000 की। ठीक है, मार्केट खुला ही सीधा आपका नीचे 847 पे। अब क्यों नीचे खुला? क्योंकि न्यूज थी मार्केट में, जो टैरिफ वॉर वाली न्यूज चल रही थी मार्केट में कि ट्रम्प 2 अप्रैल को किन किन चीजों पे टैरिफ लगा सकते हैं। तो उसका थोड़ा सा ओवरहैंग और पैनिक बना हुआ था मार्केट में। ठीक है, और वही रीजन है कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग आपका किया था। ठीक है, किन सेक्टर्स पे टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं? 25% का ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट ऑफ अराउंड ऑल वर्ल्ड। ठीक है, तो इन सेक्टर्स के लिए 25% का टैरिफ लगाने की यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। ठीक है, यही कारण था कि इसी पैनिक के कारण मार्केट आपका नीचे खुला था। हालांकि खुलने के बाद क्योंकि एफआई प्रीवियस डे बाइंग करके गए थे तो एग्जैक्टली 814 का लो बना के मार्केट ने ऊपर 23,050 का हाई बनाया। तो 23,000 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था। उसके बिलो जब मार्केट ने 50 का हाई बनाने के बाद 23,000 के बिलो जब लेवल तोड़ा और वहां से किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो ये 900 टन का मिनिमम टारगेट उन लोगों को मिला होगा। अब मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा, मतलब ये 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। देखिए 915 की कैंडल है और खुलते अगर आप यहाँ देखेंगे ना 920 या 925 लो चेक कर लीजिए। लो है 838 और यहाँ पे 840, यानी कि 2 रुपए की रेंज में मार्केट ने अगेन खुलते ही आपका यहाँ पे बना दिया था डबल बॉटम। हम कितने पॉइंट की रेंज लेते हैं? हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं। यहाँ 2 रुपए की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था तो बाई करना बनता था, तो यहाँ से हमने बाई का ट्रेड बना लिया। आफ्टर दैट एक पर्टिकुलर रेंज में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मल्टीपल डबल टॉप्स बनाए। ठीक है, जहाँ पे हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था एक सेल का ट्रेड। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लो आपको दिखेगा, लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूँ ईएमएस की इंपॉर्टेंस समझिए। यहाँ पे देखिए 200 ईएमए 100 ईएमए दोनों पे मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, लेकिन डबल बॉटम मिला था तो एक अटेम्प्ट हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट की थी और यहाँ से एक बाई का ट्रेड बनाया था। ठीक है, अगेन फिर इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वही मल्टीपल डबल टॉप्स, जहाँ पे हमने अगेन इस बाई की पोजीशन को एग्जिट करके लिया था एक फाइनल सेल का कॉल। और एंड ऑफ द डे जैसे मुझे यहाँ पे डबल बॉटम मिला था मैंने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग एक्टिविटी कर दी थी क्लोज। ठीक है,
तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के ट्रेडिंग सेशन में, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला और किस टाइम पे हमने ये ट्रेड्स लिए थे, दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप चाहे तो घर पे भी प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ का तो मैंने बता ही दिया है, 9:20 और 9:25 की कैंडल है, 840 के आसपास खरीदा था। यहाँ पे देखिए हाई 43, 37, यहाँ पे 31, 36, वही 5-6 पॉइंट की रेंज में एग्जैक्टली मल्टीपल टॉप्स बन रहे थे। तो यहाँ वही एग्जैक्टली 30 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक करके सेल कर दिया था। तो 840 से बाई किया था, 23,030 पे बुक किया, 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे हमने जनरेट किया। राइट, 30 से जब शॉर्ट किया, यहाँ पे देख लीजिए लो लो था 926, 922, 4 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया था। फिर अगेन 930 से जब बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, 23,011, 23,009। ठीक है, मल्टीपल सेम ही टॉप थे, कोई खास फर्क नहीं था। यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 9 का है। तो जब एक ही रेंज में, मैं आपको बहुत पिछले कई वीडियो में समझा चुका हूँ, जब किसी एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट आके सेम लेवल ऑफ हाई बनाने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि मार्केट के पास स्ट्रेंथ नहीं है उस लेवल को पार करने की। ठीक है, 30 के आसपास खरीदा था, 10 पे बुक कर लिया, यानी कि 80 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया हमने। लास्ट ट्रेड में यहाँ पे वही 23,010 के आसपास शॉर्ट किया था। यहाँ पे बॉटम देख लीजिए, 2:25, 2:30 की कैंडल है, 861 और 858, 3 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, हमने आज कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, 90, 390, 470 और 520 पॉइंट्स का। ठीक है, और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि 23,000 के लेवल से यहाँ पे प्रॉपर मौका मिला था शॉर्ट करने का, लेकिन लो 858 तक का ही था, हमारा फाइनल टारगेट 800 तक का था। तो जिन लोगों ने 910 पे भी बुक किया, उनको भी मिनिमम साइड पे 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, यही कंपैरिजन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बार अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर आप लोग सीखते हैं तो वीडियो के कंपैरिजन में, वीडियो फॉलो करेंगे तो पैसा बनेगा, लेकिन अगर सीखते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा का पैसा आप अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ एक दिन पहले। ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अभी 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉटम से बाई का ट्रेड लिया। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स की चार्ट में, भले वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे के बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल्स के बॉटम को ब्लीच करेगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया डबल बॉटम का। मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 520 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 90 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है, तो ओपनिंग रेंज तो आपका थोड़ा सा गैप डाउन ही आना चाहिए। ठीक है, 22,850 और 22,900, ये रहेगा कल का आपका ओपनिंग रेंज। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आप लोगों का 22,900 का। ध्यान से समझ लीजिए कि अगर जो मार्केट खुलने के बाद 22,900 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में, मतलब 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 22,900 के एबव अगर सक्सेसफुली क्लोज कर देते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, तब तो मैं यहाँ से एक बाई का ट्रेड बना लूंगा। ठीक है, टारगेट जो मेरे रहेंगे इस केस में वो रहेंगे
22,980 के लेवल का पहला टारगेट और 23,070 के लेवल का रहेगा दूसरा टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा मैं मेंटेन करूंगा 22,850 के लेवल पे। क्लियर? सपोज मार्केट आपका खुलने के बाद 900 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज नहीं कर पाया, इनफैक्ट 22,900 के लेवल के बिलो 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, ये 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 22,900 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना लूंगा। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, पहला टारगेट तो 800 का ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये टूटेगा तो सेकंड टारगेट आपको 740 तक का देखने को मिलेगा ऑन द डाउन साइड। स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा 22,950 पे मेंटेन करके चलेंगे। देखिए, दोनों साइड के लेवल्स बताना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर मुझे बाइंग करनी है, किस लेवल के नीचे मुझे सेलिंग करनी है और कहां तक के लिए करना है। ठीक है, क्योंकि हम कौन ने, देखिए हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या होता है, मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन का एक सक्सेसफुल एनालिसिस करना, उस सही डायरेक्शन में ट्रेड लेना और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस सक्सेसफुल ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आना। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब कि आप अपना मेक और ब्रेक का लेवल फाइंड आउट कीजिए और आपको दोनों साइड की रेंज पता होना चाहिए कि कहां तक के लिए, अगर मैं इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा और मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो कहां तक के लिए करना है मुझे, या फिर उस लेवल के ऊपर का मार्केट होल्ड कर रहा है और मैं बाई कर रहा हूं तो कहां तक के लिए करना है मुझे, मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग क्या, देखिए ट्रेडिंग बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स गैम्बलिंग और समथिंग एल्स, बट ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग एक कैलकुलेटेड रिस्क जब इंसान लेना सीख जाता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल इसीलिए होना चाहिए कि मैंने कैलकुलेट किया, मुझे 50 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में, टारगेट्स में आराम से 150-160 पॉइंट्स तक लूंगा, यानी कि 1:3 के रेशियो में वर्कआउट करूंगा। तो जब ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क लेना आप सीख जाते हैं लाइफ में, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ये लेवल्स हो गए आपके निफ्टी के कल के लिए, ध्यान से नोट कर लीजिए, चार्ट पे भी मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ। तो देखिए अब नीचे की तरफ का पहला टारगेट सीधा सीधा बन चुका है आपका 800 का, दूसरा टारगेट हो गया 740 का। ठीक है, ये आपके सेल साइड के टारगेट्स हैं, अगर मार्केट ने होल्ड नहीं किया 900 का लेवल तो उस केस में हम शॉर्ट करेंगे। ऑन द अप साइड अब आपका पहला टारगेट हो गया है 980 के लेवल पे। ठीक है, 980 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है 980 से 23,000 का लेवल, तो उस केस में अपने टारगेट्स को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा 23,070 तक के लिए, बस ये मेरे अपसाइड का टारगेट हो गया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रिगर है निफ्टी के लिए, हालांकि कि पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये आपका इस दिन के लो से कल का लो ऊपर था, हाई से हाई ऊपर था, मतलब हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहा है, जो कि आज भी कंटिन्यू बना। कल का हाई था 22,992 का, आज का हाई है 50 का, 23,050 का, तो हायर हाई बना। लो था 801 का और यहाँ पे लो है 814 का, तो हायर लो भी बना। तो अगर कल भी 814 का लेवल बैंक निफ्टी आपका नहीं तोड़ता है और ऊपर 23,050 का लेवल पार करके निकलता है, ये पैटर्न अगर कल भी कंटिन्यू रहता है, तो उस केस में हम आगे एक डिस्कशन रख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे अगेन एक अपसाइड मोमेंटम का ट्रिगर होने वाला है। हालांकि देखिए ग्लोबल मार्केट की हालत खराब है, 200 पॉइंट आपका डाउ जोन्स नेगेटिव चल रहा है, एफआईएस ने अगेन माल बेचने स्टार्ट कर दिया, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से हम ये सोच लेके चल सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और वैसे भी देखिए कल आपका है वीकली एक्सपायरी वाला दिन, तो थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी तो रहेगी रहेगी, तब देखना इंपॉर्टेंट है कि इन लेवल्स को मार्केट पार कर पाता है कि नहीं पार कर पाता। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी ने देखिए 48,895 पे ओपन किया, हमारा मेक और ब्रेक का लेवल क्या था 49,200 का था। ठीक है, तो जिन लोगों ने वेट करके 200 के अबव बाई किया, क्योंकि नीचे खुल गया था, फाइनल टारगेट 800 का था, लो 804 का है, तो इसीलिए फाइनल टारगेट तक तो बैंक निफ्टी पहुंचा, लेकिन खुला ही 895 पे था,
तो सेल का मौका तो नहीं मिला होगा। कुछ लोगों ने 800 के आसपास से अगर बाई किया होगा तो पूरी रैली कैप्चर की होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने इतने स्मार्ट लोग हैं कि नहीं है इस मार्केट में कि बिना सीखे इस तरीके का ट्रेड ले पाए। फिर भी अगर लिया है तो वेल एंड गुड है। लेकिन जिन लोगों ने कल का वीडियो देख के 49,200 के एवब बाई किया, 450 750 के दो टारगेट से आज का हाई 628 का है, तो भी आराम से ही 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में ने क्या किया देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इतने स्मार्ट लोग है कि नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने समझा रखा है कि जो हमारे लेवल्स हैं उन्हीं लेवल्स के हिसाब से हम वर्कआउट करेंगे। कि मतलब जो जोन है हमारा, जैसे नीचे 48,800 का जोन था, ऊपर 49,750 का जोन था, तो अगर पैटर्न फॉर्म होता हुआ ना दिखे तो हम अगर लोअर जोन में मार्केट आ रहा है तो वहां से बाइंग का अटेम्प्ट करते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सिखा रखा है। तो इसीलिए 800 के आसपास से यहाँ पे हमने लिया था एक बाई का ट्रेड। यहाँ देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली आपका बनाया था डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और बनाया था एक सेल का ट्रेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे वही सेम डबल बॉटम का पैटर्न बनाया मार्केट ने, जहां पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, बनाया था बाई का ट्रेड। और अगेन इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सेम वही डबल टॉप का पैटर्न, जहां पे हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट और लिया था एक फाइनल सेल का ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे मुझे डबल बॉटम दिखा था, हमने पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग कर दी थी क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, ये सेकंड ट्रेड था, ये थर्ड और ये फाइनल ट्रेड। हालांकि मैं आपको अगर सच बताऊं तो मुझे खुद इस लेवल से खरीदते खरीदते रेट आपका समथिंग अराउंड 900 के आसपास आ गया था। जो सच है वो सच है, देखिए झूठ बोल के मुझे आपसे कुछ नहीं मिलेगा। तो 900 के आसपास से मैंने इस ट्रेड में परचेज किया था, और यहाँ पे दिखा देता हूँ डबल टॉप कहाँ बना था। यहाँ डबल टॉप आपका बना था 606 और 601 और 598, यानी कि 600 के लेवल पे एग्जैक्टली हमें डबल टॉप मिला था। तो 900 के आसपास से बाई किया था, 600 पे बुक किया, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 700 पॉइंट्स का हमें इस फर्स्ट ट्रेड में बेनिफिट मिल चुका था। फिर वही 600 के लेवल से जब शॉर्ट किया, यहाँ पे आप बॉटम चेक कर सकते हैं 350 362। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, यहाँ 12 पॉइंट की रेंज में मुझे बॉटम मिल चुका था। तो यहाँ मैंने सिंपल सा पोजीशन अपनी एग्जिट की। तो यहाँ मुझे 600 से बेचा था, 350 में बुक कर लिया, यानी कि 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। राइट, अगेन जब 350 से बाई किया था तो यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, हाई है 586 583, 3 पॉइंट की रेंज में आपको हाई मिल गया। तो वही 350 से बाई किया था, 280 पे बुक कर लिया, यानी कि 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट। मतलब 350 से बाई करके 580 पे बुक कर लिया, यानी कि 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। फिर जब 580 से शॉर्ट किया था तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 288 और 279, 9 पॉइंट्स की रेंज में मिल गया। 580 से बेचा, 280 में बुक कर लिया, यानी कि 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। ठीक है, तो आपके सामने है, देखिए बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने ओवरऑल 1480 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल मौके मिले थे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे तो देखिए मिला ही था कि 49,200 को तोड़ा तो 450 तक का टारगेट आपको यहीं पे मिल गया था। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन 288 का ही लो है, 200 के आसपास से दोबारा मौका बैंक निफ्टी ने नहीं दिया था। तो इसीलिए जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको सिर्फ एक ही चांस मिला था कि 49,200 के ऊपर जब मार्केट निकला वहां से बाई करे और 450 में बुक करे, तो उन लोगों को 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि ये जैसा निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा ही ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। तो आपके सामने है कि ये पैटर्न अगर एक बार आप लोग सीख के यूज करते हैं तो इस वीडियो के कंपैरिजन में 3 to 4 टाइम्स नहीं बल्कि 10 टाइम्स ज्यादा का भी प्रॉफिट कभी कभी आप जनरेट कर सकते हैं। हालांकि आज के केस में 5 टाइम्स आई है, लेकिन जैसे 5 to 6 टाइम है। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आप प्रॉपर वे में सीखते हैं तो अपने खुद के एनालिसिस से आपको कहीं और जाके किसी का वीडियो या किसी और का एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, फिर भी ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि 49,570 की क्लोजिंग है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात करें तो देखिए जैसा कि निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग,
वैसे ही बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 49,300 से 400 इस लेवल में आपको कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों के लिए जो रहेगा वो रहेगा 49,400 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 400 के लेवल के ऊपर सक्सेसफुली अपने आप को होल्ड कर लेता है, यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30 तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 400 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तब तो मैं यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बना सकता हूँ, जिसके टारगेट्स होंगे 49,600 का पहला टारगेट होगा और 49,900 का दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा एक मैं मेंटेन करके चलूंगा 49,240 के लेवल पे। सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30 49,400 के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 49,100 का और दूसरा टारगेट होगा 48,900 तक का। स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा मेंटेन करूंगा मैं 49,560 के लेवल पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर लेवल्स हो गए कल के लिए आपके बैंक निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। नीचे वाला टारगेट थोड़ा सा हमने शिफ्ट कर दिया है 900 की तरफ, ठीक है। और ये रहेगा 49,100 पे, ठीक है। ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट रहेगा 600 पे और 600 का लेवल अगर पार करके निकला तो अपने टारगेट्स को आप थोड़ा सा 900 की तरफ शिफ्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। जब तक आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, तब तक कोशिश कीजिए लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक मिनिमम अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी कि अपने खुद के एनालिसिस से आप डेली ऐसा प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। देखिए लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है और आज तक मुझे किसी ने कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण किसी को लॉस हुआ हो। सिंपलेस्ट पैटर्न है, इजी समझने के लिए, वर्क करने के लिए और भी इजी, ठीक है। 1 मंथ का देखिए हम ट्रेनिंग कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम ये पैटर्न और कुछ इंडिकेटर्स आपको सिखाते हैं जो कि आपकी हेल्प करता है। एक इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा ट्रेंडिंग मार्केट में, एक इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा साइडवेज मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आप मार्केट के बारे में सीखते हैं कि कौन कौन से ट्रिगर्स आपको ये बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कौन सा ट्रिगर ये बता सकता है कि मार्केट में आज एक सस्टेनेबल तेजी, मतलब एक दिन 50 पॉइंट बढ़ा, एक दिन 100 पॉइंट बढ़ा, एक दिन 200 पॉइंट बढ़ा, ऐसे सस्टेनेबल तेजी आपको देखने को या मंदी देखने को मिल सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, ओपनिंग रेंज हो गया और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं, प्लस लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की कंप्लीट डिटेल्स वहां पे शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।